बच्चों के घर परिवार, पास पड़ोस, विद्यालय में विभिन्न आकृति वाली वस्तुएं मौजूद होती हैं। बच्चे इन वस्तुओं से सामान्य परिचय रखते हुए अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में इनका उपयोग करते हैं, लेकिन वे इन्हें इनके ज्यामितीय आकृतियों के नाम से नहीं जानते हैं। बच्चों में ज्यामितीय आकृतियों से संबंधित सही समझ उन्हें आगे की कक्षाओं में परिमाप, क्षेत्रफल एवं आयतन संबंधी अवधारणाओं की समझ के लिए आवश्यक होती है। इसलिए इन आकृतियों की बुनियादी समझ विकसित करते समय हमें अधिक सजगता से कार्य करने की जरूरत होती है। आइए देखते हैं कि इस विद्यालय में शिक्षिका किस प्रकार बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के ज्यामितीय स्वरूप को पहचानने में मदद कर रही हैं। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आप अपने आसपास देखते हो, अपने घर में देखते हो? कैरम बोर्ड, वेरी गुड। आप बताओ। हाँ जी, और आप बताओ कुछ खाने की चीज? हाँ, ब्रेड, वेरी नाइस। चलिए, तो समझ में आ गया आपको कि जिसकी चारों भुजाएं एक जैसी होती है उसको वर्गाकार कहते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए नेक्स्ट हम आएंगे त्रिभुज पर। ये 3 कोने दिख रहे हैं और इसकी 3 ही भुजाएं होती है ना? दिख रही है ना ऐसे? तो ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं? गतिविधि के दौरान शिक्षिका के पूछने पर बच्चे अपनी याददाश्त के आधार पर संबंधित आकृति वाली वस्तुओं के नाम बता रहे हैं। हाँ, बोलो बोलो। पहाड़। पहाड़ अगर हम उसको पेज पर ड्राइंग कर रहे हैं उसकी, तब तो वो ट्रायंगल, हाँ, त्रिकोणा, त्रिभुजाकार हो जाएगा। वेरी गुड। शिक्षिका गतिविधि के माध्यम से बच्चों को आकृतियों का बोध कराते हुए उनके समझ को विकसित कर रही हैं। बच्चों में अवधारणात्मक समझ विकसित करने के बाद उनके द्वारा अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है। यहाँ शिक्षिका ने विभिन्न आकृति वाली वस्तुओं को बच्चों के सामने रखा हुआ है और उन्हें समान आकृति वाली वस्तुओं को अलग अलग करने को कह रही हैं। यदि अच्छे से समझ गए हो तो अब आपको बताना है कि आपके पास जो आकृति है वो कौन सी शेप की, ठीक है? मतलब आप सब एक एक चीज उठा लेंगे। अभी रुक जाओ बेटा, 1 बाय 1, ठीक है? और फिर मुझे बताना कि आपके पास जो चीज आई है वो किस आकृति की है। तो रैंडमली कोई भी उठा लो, सब एक एक करके उठा लो, कोई भी जो जिसको अच्छा लग रहा हो। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, सबने ले ली? ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले कि अमरजीत ने क्या लिया है। खिलौने। ये क्या है? तरबूज, वेरी गुड। देखो ये क्या है? और देखो इस पेन स्टैंड में छोटे छोटे तरबूज बने हुए हैं ना? यस मैम। दिख रहे हैं सबको? यस मैम। और ये तरबूज कितने हैं इसके अंदर? 5। वेरी गुड। ये किसने बनाया है? बहुत सुंदर, वेरी गुड। देखो छोटा सा ये भी है तरबूज। अब देखते हैं आपके हाथ में क्या है? वर्ग। क्या चीज है ये? लूडो। ये तो स्नेक और लैडर है, सांप सीढ़ी। और ये इसका क्या आकृति है? वर्ग। वेरी गुड। आकाश ने तो बिल्कुल सही बताया। शिक्षण के दौरान इस प्रकार की गतिविधि से बच्चे विभिन्न वस्तुओं की पहचान करते हुए उनके भौतिक गुणों को भी अपनी भाषा में व्यक्त कर पाते हैं और वे समझ पाते हैं कि एक ही आकृति के कई रूप हो सकते हैं। एक ही आकृति में एक से अधिक रूप समाहित होते हैं। एक आकृति के अलग अलग संयोजन से नई आकृतियां बनती हैं। अलग अलग प्रकार की आकृतियों को समझने के लिए एक ही प्रकार के तरीके कारगर नहीं होते, अर्थात प्रत्येक प्रकार की आकृति को एक ही प्रकार से नहीं समझा जा सकता। आइए देखते हैं कि इस विद्यालय में शिक्षिका किस प्रकार बच्चों को उनके परिवेश में मौजूद वस्तुओं के ज्यामितीय स्वरूप को पहचानने में मदद कर रही हैं। वेरी गुड। राउंड 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 राउंड। ऊपर देखो, नीचे देखो, दाएं देखो, बाएं देखो। क्या है वर्ग बेटा? क्या है वर्ग? लूडो। लूडो। शाबाश, वेरी गुड। राउंड राउंड। और कोई बताएगा वर्ग का? कैरम। कैरम। शाबाश। राउंड राउंड। ऊपर देखो, नीचे देखो।
किसी भी आकृति की अवधारणात्मक समझ स्पष्ट करने के बाद बच्चों से उनकी कक्षा विद्यालय परिसर में मौजूद उस आकृति की वस्तुओं की खोजबीन कराने अथवा उनके बारे में पूछने पर बच्चों द्वारा अर्जित ज्ञान का मूल्यांकन भी हो जाता है। यहाँ शिक्षिका ने बच्चों से उनकी कक्षा विद्यालय परिसर में मौजूद विभिन्न आकृतियों की वस्तुओं की खोजबीन करने का कार्य दिया हुआ है। अरे देखो, ये तो गेट है, इसकी चारों भुजाएं तो एक जैसी नहीं है। अरे हाँ, इसकी चार भुजाएं बराबर नहीं है। तो ये आयताकार हुआ। अरे देखो, ये ताला भी तो गोल है, लेकिन ये गोलाकार नहीं है, लेकिन ये वृत्ताकार है। चलो आगे चलते हैं। अरे खिड़की भी तो आयताकार है। अरे हाँ, तो गोल है, ये तो गोलाकार है। नेहा, आप बताइए बेटा, आपको क्या क्या आयताकार दिखाई दिया? हाँ हाँ बताइए। ये मेज, ये डस्टर, हाँ। और ये ब्रश। यहाँ बच्चे अपनी याददाश्त के आधार पर आकृतियों की सूची बनाते हैं कि उनके घर परिवेश में संबंधित आकृति वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं। इस तरह यदि हम परिवेशीय ज्ञान का उपयोग करते हुए विभिन्न प्रकार की रोचक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के अंदर तुलना करने, वर्गीकरण करने, स्थान की समझ का विकास करने और अनुमान लगाने की दक्षताओं के कौशलों का आसानी से विकास करने में सफल होंगे।